फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब जिसके आगे गंजे कारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इनका हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। माशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मोहब्बत में बैठे हैं। मोहब्बत की वजह से इनको ठंडी ने जगह से हिला नहीं सकी, ठंडी आकर के चली गई, लेकिन ये लोग ठंडे नहीं पड़े। ईमान की गर्मी सलामत है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरे आने का मतलब ये हुआ कि 3-3 मिनट का पैगाम आपको 5-10 दे करके रुखसत हो जाऊंगा। आधा से ज्यादा आधा पौन घंटे में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। आपने जलसे को निकाल दिया और आपने जाग करके जलसा सुना, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह इस जलसे को आपके लिए कबूल फरमाए। आमीन। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। एक बूढ़े ने बादशाह से कहा मेरे पास 3 इल्म है, मैं मोती को मुंह में रख करके बता देता हूँ ये असली है कि नकली है। घोड़े के पीठ पर हाथ रख करके बता देता हूँ कि ये असली है या नकली है। आदमी का चेहरा देख करके बता देता हूँ ये किस खानदान का है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, तजर्बा हुआ। वो तजर्बे में पूरा साबित हुआ वो कैसे तजर्बा था, कैसा तजर्बा था। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बादशाह ने वजीर से पूछा तुम्हारा बाप ये है या वो है? तो वजीर ने कहा मेरा बाप ये है। तो बादशाह ने कहा कि ये बेवकूफ तुम्हारा बाप है। तो वजीर ने क्या जवाब दिया? बादशाह लाजवाब हो गया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है। 2 बूढ़े बीड़ी पी रहे थे। एक मदरसे के बच्चे ने सवाल किया वुजू में कितना फर्ज है? उन बूढ़ों ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2 झटके लगे, तीसरे झटके में इंशाअल्लाह ये ईदगाह है बगल में कब्रिस्तान। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा। बादशाह से बूढ़ा कह रहा है मैं मुंह में मोती को लेकर के बता देता हूं कि ये मोती असली है या नकली है। तो बादशाह ने पूछा कि ये मोती लो और मुंह में रख करके बताओ
उस बूढ़े ने मुंह में मोती को रखा और मुंह से निकाल करके कहा कि ये असली नहीं है, नकली है। बादशाह ने पूछा कैसे? कहा इसलिए कि जो असली मोती होता है मुंह में थूक आता है, मैंने इसको मुंह में लिया, थूक नहीं आया, इसका मतलब है कि ये नकली है। जो उसने दावा किया मोती नकली ही निकला। दूसरा दावा था कि घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता देता हूं कि ये असली है कि नकली है। उसने घोड़े की पीठ पर रखकर हाथ रख करके बताया कि असली नहीं है, नकली है। ये जहां पानी को देखेगा बैठ जाएगा। बोला ये भैंस का बच्चा नहीं है, घोड़े का बच्चा है। कहा हुजूर बचपन में इसने भैंस का दूध पिया, उसका असर है, जहां पानी देखेगा बैठ जाएगा। वाकई उसने जैसा कहा वैसा ही साबित हुआ। तीसरा नमूना था, उसका दावा था मैं जिस आदमी का चेहरा देख लेता हूं बता देता हूं किस खानदान से। तो बादशाह ने कहा मेरे बारे में बताओ कि मैं बरहमन हूं या किसी और खानदान से हूं। तो उस बूढ़े ने कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, मुझे माफ कीजिएगा, आप बरहमन खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आप बनिया की नस्ल है। बादशाह सर पर रखकर हाथ रख करके बैठ गया कि तुमको कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप मेरी बात से खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैं वहीं से समझ गया कि ये बनिया की नस्ल है, बरहमन की औलाद। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने वजीर से पूछा कि बेटा तुम्हारा बाप कौन है? ये है वो है। तो वजीर ने कहा मेरा बाप वो नहीं है, मेरा बाप ये है। बादशाह ने गौर से देखा तो ये बकरी चरवाहा। तो वजीर से कहा ये बकरी चरवाहा उल्लू का पट्टा बेवकूफ तुम्हारा बाप? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं, बकरी चरवाहा रखा। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके मुझे वजीर बनाकर तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। बेवकूफ मेरा दादा था, मेरा बाप नहीं। तीसरा सवाल था, मकतब का बच्चा जा रहा था, दो आदमी बीड़ी पी रहे थे, हुक्के का बाना, दिल का धुआं निकाल रहे थे। तो मकतब के बच्चे ने बड़े मियाँ से पूछा चचा जान ये बताओ वुजू में कितने फर्ज हैं? उसने कहा 10। तो बगल वाले ने कोनी मारा तो कहा 15। तो एक बगल का आदमी बोलता अरे 3 बता दो, क्यों बच्चे के सामने बेवकूफ बन रहे हो? तो उसने कहा ये तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा है, 15 मान नहीं रहा है, 3 कहां से माने? इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है। इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। इंशाअल्लाह अक्लमंद बच्चा स्कूल में बेवकूफ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए। जलसे के बाद मुलाकात करते हैं, जलसे के बाद मुलाकात करते हैं। क्या आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में? ध्यान से सुनिएगा, खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा है। मैं तो इतना घबरा गया था, इस ठंडी को देख करके मैं घबरा गया था। जितना बड़ा पिंडाल है उतना बड़ा मजमा नहीं होगा। ये जलसा मिलाद बन जाएगा। मैं अगरबत्ती जला करके, मोमबत्ती जला करके, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि आपके हौसले ने इस जलसे को, मिलाद को जलसा बना दिया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आंख से जब आंसू टपकता है और होंठ पे लगता है तो नमकीन मालूम होता है, मीठा नहीं। पता चला कि आंख का आंसू मीठा नहीं है, नमकीन है। जब आदमी रोता है आंसू बह करके जब मुंह में आता है तो जबान में उसका मजा नमकीन होता है। जानते हैं क्यों? अगर आंख का आंसू मीठा होता तो आंख में कीड़े पड़ जाते, बीनाई अलग चली जाती, आंख अलग बर्बाद हो जाती। अल्लाह ने बीनाई की हिफाजत के लिए, आंख की हिफाजत के लिए आंख के आंसू को नमकीन बनाया, मीठा नहीं बनाया।
बादल से जब पानी बरसता है तो आप हाथ में लेकर के पानी को देखिएगा, मुंह से लगाइएगा, मीठा हो। बादल का पानी जमीन पर बरसा, आपने हाथ में लिया, होंठ से लगाया, हलक के नीचे उतरा, मीठा मालूम होता। लेकिन हैरत की बात है, ये बादल का पानी आता कहां से? समंदर से आता है। समंदर के पानी को बादल उठाता है, समंदर के पानी को हाथ में लेंगे, हलक के नीचे उतारेंगे, नहीं उतरेगा। इतना नमकीन है, इतना खारा है, हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह की कुदरत देखिए कि बादल ने समंदर से पानी को उठाया, आसमान पर लाया। वही पानी जब बरसता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से अपने बंदों के लिए उसको मीठा कर देता है। आप जब पानी पीते हैं, आपको प्यास लगती है तो पानी कहां चला जाता है? आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। पानी आपने एक गिलास पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, नाश्ते में अलग पिया, दोपहर में अलग पिया, रात में अलग पिया, दवाई लेने में अलग पिया, दूध पीने में अलग पिया। ये पानी गया कहां? जब प्यास थी तो पेट में पानी था, जब प्यास खत्म हो गई तो अल्लाह ने उसको पेशाब बनाया, पेशाब के रास्ते से उसको बाहर निकाला, नया पानी दाखिल हुआ। गंदा पानी पेशाब के रास्ते से निकल गया और अल्लाह ने फ्री में निकाला, कोई पैसा नहीं लिया उस मालिक का। फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं तो अल्लाह ने बारिश को रोक लिया। फिरौन घबरा गया, मैं झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊंगा। उसने इबलीस से कहा, शैतान से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दो। इबलीस बोला कि बारिश हो जाएगी, फिक्र मत करो। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो, महीना भर का कोटा पूरा होना चाहिए। जब जम करके वहां से पेशाब किया तो बारिश हो गई। तो इबलीस शैतान दौड़ करके फिरौन के पास आया, मुबारक हो, बारिश हुई थी? तो फिरौन मुंह बना करके कहता है, यार बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश? पानी याद रहेगा, बिस्मिल्लाह भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाए, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की। माशाअल्लाह, बहुत बेदारी, बहुत खूबसूरत मजमा, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। नबी की सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर जमात तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर हम जेल पहुंचा ही देंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किया। इंसान बनाया, अगर कुत्ता बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? मालिक का कितना बड़ा एहसान हुआ, इंसान बना दिया। मालिक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में मुसलमान बना दिया, दूसरा एहसान। अगर वो किसी और के घर में पैदा कर देता तो जैसा वो था वैसे ही हम बनते। अल्लाह ने फ्री में मुसलमान के घर में पैदा किया, हमको मुसलमान बना दिया। दूसरा एहसान, खुदा कभी भी पैदा कर सकता था, नमरूद के दौर में पैदा कर सकता था, लेकिन उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। उस नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान,
उस नबी ने आकर के बताया तुम्हारे माँ बाप एक है, आदम और हव्वा की औलाद हो, माँ बाप तुम्हारे एक है। उस नबी का तीसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में बच्चे भाई भाई होते हैं, तुम एक दूसरे के भाई हो। चौथा एहसान उस नबी का, अपने भाई का एहतराम करना, अपने भाई को जलील मत करना। अपने भाई का एहतराम करोगे काबे को तामीर करने का सवाब मिलेगा, अपने भाई को अगर जलील करोगे तो काबे को ढाने का गुनाह होगा। और हमारे नबी ने आकर के बताया कि तौबे का दरवाजा खुला है, गुनाह हो गया है, मायूस नहीं होना है, तौबा कर लो। सुबह का भटका शाम में लौटे उसको भटका नहीं कहता। खुदा हमारा इंतजार कर रहा है, जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है इंशाअल्लाह। और दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर खैर, सब समझ में आ रहा। मीलाद का जलसा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आया, दाढ़ी नहीं थी, मोछ को उड़ा रखा था, दाढ़ी को उड़ा रखा था, बिल्कुल सफाचट था, बिल्कुल औरत की तरह शक्ल थी, कान का कटा हुआ था। एक मिसरा आकर के पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से 10 का नोट, उधर से 10 का नोट, उधर से 10 का नोट, इधर से 10 का नोट। जब नोटों की बारिश हुई तो एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा जोड़ा नहीं लगा। बीच में एक आदमी सुनते सुनते काशी पढ़ा कर थक गया। ये दाल में काला ही नहीं है, पूरा घोटाला, ये कमाई पर कमाई हो रही है, इसलिए एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा है। उसने खिसिया करके कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जा करके जोड़ा लगा। अल्लाह अकबर। कनकट्टा आदमी को गुस्सा बहुत आता, पैर के नीचे से जमीन निकल गई, तलवा का खून दिमाग पर आ गया। बोला ओ, आप कहते हैं कि मैं मिसरा भूल गया, आइए आकर के आप जोड़ा लगा। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं, वो शायर का बाप था। वो वहां से सीधे स्टेज पर आकर के बोला कि आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूं, बुरा मत मानिएगा। उसने कहा कि अपना मिसरा पढ़िए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। किरदार बद पे हम पे ये जहमत हुई है आज, फिर दुश्मनान दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत को इंसान से नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। हमारी तरफ से सिख और सिरदार दाढ़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। इतना अच्छा माहौल आपने दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद का वक्त है, जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। तेजी के साथ निकल जाएगा 3 मिनट का पैगाम, सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है, दायां बायां चलता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते मैं भी फंस जाता, अचानक जवाब देना होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहेगा। लेकिन आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए।
लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला स्वेटर पहन करके आया ताकि आपकी नजर को काटता। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट का आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मकतब का बच्चा मकतब से नहीं स्कूल से आ रहा है, तो एक आलिम दीन ने उस बच्चे को रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? दोनों में अफजल कौन है? अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है या अरबी से बढ़कर अंग्रेजी है? स्कूल का बच्चा है, मदरसे में नहीं स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ाने वाले दीनदार मुसलमान है, मुसलमान का बच्चा है। स्कूल से निकला, आलिम दीन ने सवाल किया, बेटा ये बताओ अरबी से बढ़कर अंग्रेजी है या अंग्रेजी से बढ़कर अरबी है? उस बच्चे का जवाब ऐसा था कि वो आलिम लाजवाब हो गए, दुआ देने पर मजबूर हो गए। उस बच्चे ने कहा, हुजूर अंग्रेजी से बढ़कर अरबी। का सुभान अल्लाह, तुम्हें कैसे पता चला? का अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, इंग्लिश में नाजिल नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा गुजर रहा है काशीपाड़ा का, उसको रोककर इमाम साहब ने पूछा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा है? का सिर्फ 4 बातों का इल्म हुआ है, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं। इमाम साहब को हैरत हुई कि 4 बात सीखी है और कह रहा कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो पूछा कि बेटा क्या सीखा है? का मुझको दिमाग का इल्म हो गया, मुझको दिल का इल्म हो गया, मुझको कान का इल्म हो गया, मुझको ज़बान का इल्म हो गया, अब किसी इल्म की जरूरत नहीं। तो उस बच्चे ने समझाया कि दिमाग का इल्म यह है कि अल्लाह के आगे ये सर झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिमाग का, दिल का इल्म यह है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और इस दिल में बस नहीं सकता। ज़बान का इल्म यह है कि कुरान की तिलावत करनी है। कान का इल्म यह है कि कुरान को सुनना है। सुनना भी इबादत, तिलावत करना भी इबादत, अमल करना भी इबादत, छूना भी इबादत, चूमना भी इबादत। सुभान अल्लाह। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब जब कुछ याद नहीं आ रहा है तो एक आयत पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब 5 मिनट हो गए तो एक मुक्तदी को पीछे समझ में आ गया कि इमाम साहब आगे भूल गए, और ये बात बनाने के लिए बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़। वो पीछे से नमाजी में बोलता, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है, कसूर अपना है, इल्जाम शैतान के ऊपर डाल लें। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी को जब शादी पर रुखसत करेंगे तो कुरान के साथ रुखसत कर देंगे, हमारी तरफ से बेटी कुरान पढ़ेगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग काशीपाड़ा में नहीं है। या इलाही तो हमें मिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम, 1/3 पैगाम जलसे का निकल चुका है। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, इतनी जल्दी पैगाम निकल गया। जानते हैं क्यों? आप मोहब्बत से सुनते हैं। मोहब्बत में आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जब मकान बनता है